सेंचुरी क्या है वो हम देखते हैं, फ्लोरा और फौना क्या है वो सारा हमें देखना है, वो सारा वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करा है, और वो टाइप के सम उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सेंचुरी क्या है? एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स। कोई डिस्टरबेंस एलिमेंट एनिमल को ना हो, उसकी कोई हैबिट है, उसको कोई प्रॉब्लम ना करे, उसी एरिया में उसको रखा जाता है, वो है सेंचुरी। ठीक है, वहां पर एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसकी जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग एनिमल को रखा जाता है। नेशनल पार्क क्या है? तो एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन freely use the habitats and natural resources। वो वो इस टाइप का एरिया है नेशनल पार्क वाला कि जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है, या तो उसकी कोई भी एनिमल यानी वाइल्ड लाइफ की कोई भी हैबिट है, उसको फ्रीली फ्रीली वो वहां पर रह सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area। ओके, ये 7.3 में क्या कहा है? कोई बोलेगा? चलो 7.3 में क्या बोला है? क्या करना है आपको 7.3 में? Find out the number of national park, wildlife sanctuary and biosphere reserves in your districts, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन द टेबल 7.1, जो टेबल 7.1 दिया है उसमें रिकॉर्ड करना है। सो दिस एरिया इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। वो एरिया है उसको आपको बताना है। आपका जो एरिया है मीन्स इंडिया है, या तो आपका स्टेट मीन्स आप गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में वो किस जगह पर है, तो वो हमें उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है कि ये गुजरात है और यहाँ पर ये एरिया है। ठीक है, तो ये 7.1 वाला टेबल आपको बनाना है और शो करना है ड्रॉ करके कि वाइल्ड लाइफ एरिया है वो किस जगह पर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, children along with Professor Ahmad and Madhavji enters the biosphere reserve area। Madhavji explained that biosphere reserve are the area meant for conservation of biodiversity। ये हमने पहले भी ये माधव जी है और ये प्रोफेसर अहमद है, उन दोनों ने चिल्ड्रन को बताया था कि ये किसके लिए है भाई? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया बनाया गया है। As you are aware that biodiversity, सोहम तलाटी, ये नोटेशन मत करो, सोहम तलाटी कालव्य क्या नाम है? The biosphere reserves have to maintain the biodiversity and culture of the area। Biosphere है वो क्या रिजर्व करता है, क्या हेल्प करता है? To maintain the biodiversity and culture of that area। A biosphere reserve may also contain other protected area in it। बायोस्फीयर में नंबर ऑफ एरियाज होते हैं जिसमें अलग अलग एनिमल को प्रोटेक्ट करा जाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करा जाता है। दी पंचमहारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमरी में, ये एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दिया गया है सतपुरा, एंड उसमें दो टाइप की अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है बोरी एंड पंचमहारी। ठीक है, दो वहां पर है। ये जो एरिया है कौन सा एरिया? तो बायोस्फीयर रिजर्व वो नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? तो बोरी एंड पंचमरी दो जगह पर ये सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये प्रोटेक्टेड एरिया वहां पर है। आप देख सकते हो इसमें पंचमरी है, और ये किसके लिए बताया है? तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें पंचमरी में ये कितने एरिया कहाँ कहाँ पर बताया है, तो ये आप देख सकते हो। देखो ये पूरा डायग्राम किसके लिए है? पंचमरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पंचमरी सेंचुरी है, यहाँ पर टू पिपरिया है, यहाँ पर
ये सब नेम है अलग अलग के। ये कौन सा गेट यहाँ पर है, यहाँ पर पंचमरही दिया है, यहाँ पर नीमगंज दिया है। देखो अलग अलग एरिया बताया है। यहाँ सतपुरा नेशनल पार्क दिया है, यहाँ पर क्या है, चूरना है, यहाँ पर बोरी है। अभी हमने देखा बोरी क्या है, ठीक है, बोरी एक एरिया ही है, वहां पर भी प्रोटेक्ट और या तो रिजर्व करा जाता है एनिमल्स और या तो प्लांट को हमें अगर अच्छी तरह से ध्यान रखना है तो इस टाइप की एरिया है, उसमें हम ट्रीज का या तो अच्छा सा कोई प्लांटेशन करना है तो वहां पर कर सकते हैं, कोई उसको हानि या तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक्टिविटी 7.3 दी है, लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। हमारा कोई एरिया ऐसा है कि जहां पर कोई डिस्टर्ब करता है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। इसका बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एनिमल है या तो प्लांट है या तो ट्रीज है, किसी को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। सम ऑफ द फैक्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब दी बायोडाइवर्सिटी अननोविंगली, उसको पता भी नहीं होता, और ये बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है कोई पर्सन या तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी होती है, लाइक फैक्ट्री। ओके, जैसे हम अगर फॉरेस्ट की क्लोज अगर हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री में से कोई ऐसा हानिकारक गैस निकलता है या तो केमिकल हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल वाला पानी है वो फॉरेस्ट में जाता है, तो इस तरह से हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। या तो अलग अलग गैस निकलती है फैक्ट्रीज में से, तो वो भी एक टाइप का डिस्टरबेंस है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटी, तो इस टाइप की एक्टिविटी मैंने आपको बताई कि कंपनी, कोई केमिकल कंपनी हम वहां पर रख दे तो वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो सेम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो डिस्टर्ब कर सके बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, वो हमें लिस्ट बनाना है। हाउ कैन दिस बी चेक, तो हम उसको कैसे चेक करें वो देखना है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। ये आपका जो क्लास है उसमें आपको ये डिस्कस करना है, पर हम तो क्या करेंगे भाई, क्लास में तो जाने वाले हैं नहीं, तो ये 7.4 वाला आपका होमवर्क है, इसका आप रिपोर्ट बनाओ, लिखो और मुझे सेंड करो। ओके, ध्यान है ना सबका? यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। Yes. ओके, Yes, और ma'am. ये समझ में आ रहा है ना सबको कि कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? समझ में आ रहा है सबको बायोडाइवर्सिटी यस मैम। बायोडाइवर्सिटी यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो थोड़ा जो है आपकी एकम चैप्टर है, थोड़ा हम स्पीड करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थोड़ा हम इसमें थोड़ी स्पीड रखते हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या है, तो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे जैसे चिल्ड्रन है वो अंदर, आपको पता है कि प्रोफेसर अहमद और उसके साथ उसके बच्चे जो दो थी, दो लड़कियां थी और साथ में उसके क्लासमेट थे, तो ये सारे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में वॉकिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या कौन सा एनिमल है, उसकी हैबिट कैसी है, या तो कौन सा ट्रीज है, उसका आकार कैसा है, या तो उसका कलर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो सारा वो स्टडी करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी tall thick trees and animal inside the forest। वो बहुत खुश हुए क्या देख कर, तो फॉरेस्ट में एनिमल की लाइफ है वो, और ट्रीज है वो, नंबर ऑफ ट्रीज और टाइप्स ऑफ ट्रीज देखकर वो उसको काफी खुशी मिली। सडनली पहली फाइंड्स दैट a rabbit and want to catch it। पहली ने क्या करा, एक रैबिट फाइंड आउट करा और उसको कैच करने की ट्राई करी, या तो ये चाहती थी कि वो उसको कैच करे। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट। उसने क्या करा कि रैबिट को देखा और वहां जाने की उसने ट्राई करी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर। प्रोफेसर अहमद ने क्या करा कि भाई रुक जाओ, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। He explained that animal are comfortable and happy in their own habitat। उसने क्या एक्सप्लेन करा, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि एनिमल है वो कंफर्टेबल
होना चाहिए एंड हैप्पी होना चाहिए। क्यों हैप्पी होना चाहिए? क्योंकि हर एक पर्सन की जैसे हैबिट है, हमारी जो हैबिट है उसमें हमें कोई बोलता है कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये मत खाओ, ये कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। सेम एनिमल, या तो कोई किसी हम बात कर ले ये रैबिट, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी जो हैबिट है उसको फ्रीली यहाँ वहां घूमना है, वो देखना है तो वो नहीं देख सकता है, या तो उसको वहां जहां पर जाना है वो वहां पर नहीं जा सकता। तो ये उसकी फ्रीडम है, हम उसको नहीं छीन सकते। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद है उसने एक्सप्लेन करा, we should not disturb them. Madhavji explained that some animal and plant typically belong to a particular area. माधव जी, जो वहां पर क्या है भाई? माधव जी कौन है? किसी को पता है माधव जी कौन है? एक तो प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रन को लेकर ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो एरिया है वहां पर चिल्ड्रन को लेकर गए थे, तो वहां पर और कौन था भाई? माधव जी कौन है वहां पर? गाइड। गाइड। ठीक है, वो गाइड है, वो भी एक्सप्लेन करता है, वो भी सब चिल्ड्रन को बताता है कि कौन सा एलिमेंट है, किसकी हैबिट कैसी है, या तो ट्रीज है तो इसका ये क्या देता है, इसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या चाहिए उसको। ठीक है, वो सारा ये ध्यान रखता है। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टाइपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। ये हर एक एनिमल्स है और हर एक प्लांट है वो कोई पर्टिकुलर एरिया में से आता है। ये प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फौना। तो ये दो टर्म है जिसमें से ये प्लांट और एनिमल है उसको लाया गया है। तो ये एरिया कौन कौन सा है, तो फ्लोरा एंड फौना क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है, याद रखना है, ठीक है, समझना है, ध्यान ध्यान रखना क्या है। सेल, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस, अर्जुन, ये सारा क्या है? फ्लोरा। इसका मतलब है कि प्लांट वाला जो सारा आपको डाटा दिया है यहाँ पर ये फ्लोरा है। ठीक है, ये जामुन क्या है, मैंगो क्या है, सिल्वर फॉन्स क्या है, अर्जुन क्या है, साल्टिक, ये सारा यहाँ पर आपको बताया है। नीचे आप देख सकते हो कि ये एल दिया है। एल क्या है भाई? ओके, एल वाला यहाँ पर आई थिंक कट गया है, पर आप एल नहीं पर ओके एफ। एफ क्या है? जामुन है, देखो जामुन का पेड़ देखो। और ई क्या है? तो लेपर्ड, ठीक है, लियोपार्ड है। और बाकी तो एनिमल्स के बारे में बताया, मीन्स किसके लिए बताया है, तो वो फोना के लिए बताया है। तो ये सारे प्लांटेशन के बारे में बताया है। ये क्या है? उसको हम बोलते हैं फ्लोरा एन, या चिंकारा है, ब्लू बुल है, या तो बार्किंग है, डियर है, चीतल है, लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग है, या तो वॉल्फ है। इसको क्या बोलते हैं? फोना बोलते हैं। कि ये पंचमरी बायोस्फीयर है, उसको उसमें ये रिजर्व करा गया है। फ्लोरा और फोना दोनों को, फ्लोरा क्या है उसमें प्लांट की बात आती है, फोना क्या है उसमें एनिमल की बात आती है। और ये एनिमल का एग्जांपल दिया है आपको, इसमें से तीन तीन एग्जांपल या तो चार चार एग्जांपल याद रहने चाहिए। देखो आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द फोना, या तो व्हाट इज द फ्लोरा, एक्सप्लेन इट एंड गिव द एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये आप सारे जो फिगर दी है इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ये ए बताया है, ए क्या है? ठीक है, किसी को पता है एक ये कौन सा प्राणी है, कौन सा एनिमल है? ए वाइल्ड डॉग है। वाइल्ड डॉग। ठीक है, और बी में बताया है चितल। ठीक है, ये मे भी आप फॉरेस्ट में गए होगे तो ये आपने देखा होगा। सी में बताया है कि वॉल्फ, ये भी देखा होगा। ओके, और डी, ये तो वेल नोन है। ठीक है, सबको पता है इसका, तो ये तो हमारे बड़ौदा में भी है, लेपर्ड है ना। यस मैम। यस, कहाँ पर है, किस जगह पर है, किसी को पता है? हाँ मैम, वो कमाटी बाग में। यस, कमाटी बाग, वहां पर तो गए ही होंगे, सबको पता होगा। ठीक है, तो आप इसमें से आपका देखो चैप्टर इसके रिलेटेड है, तो अब नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो पूरा ध्यान देना है एनिमल पर, या तो क्या करता है, क्या उसकी हैबिट है। ठीक है, उस पर से भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया। आगे हमने दो तीन टेबल ऐसे देखे
कि एनिमल की हैबिट क्या है, कौन कौन सा एनिमल है उसका लिस्ट बनाओ, तो उसमें से भी आप कर सकते हो। 7.6 बताया है एंडेमिक स्पीसीज। जो यहाँ पर आपको बोला है ट्राई टू आइडेंटिफाई दी फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। फ्लोरा और फौना को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो और उसका लिस्ट बनाओ भाई, फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। ये तो पता है ना फ्लोरा क्या है और फौना क्या है, इसके बारे में पता चल गया भाई। कैमरा ऑन करो और ध्यान यहाँ पर, जिसका कैमरा ऑफ है उसको बोल रहे हो कैमरा ऑन, और ध्यान यहाँ पर, कैमरा ऑन कर दो। देखो ये व्रज का कैमरा कभी ऑफ नहीं रहता, देन सूर्यांशु भी अपना कैमरा है वो ऑन रखता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स है एक ये शिवम है उसका भी ऑन रहता है, मयूर है वो भी ऑन रखता है, बाकी ये भी रखता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो ऑन रखता है, पर बाकी के स्टूडेंट्स ये सहज है वो भी रखता है, पर कभी कभी ऑफ कर देता है। ठीक है, श्रीजी भी रखता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं, सबका नाम नहीं लेती, पर जो जो नहीं रखते भाई मुझे लिस्ट बनाना होगा कि ये स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। बार बार मैं आपको बोलूंगी नहीं, या लिस्ट में आपको बता दूंगी कि भाई आप नहीं रखते हो, बीच में मुझे देखने का टाइम नहीं मिलता। मैंने आपको पहले से बता दिया है कि हमारा यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये आपका यूट्यूब में आने वाला है, तो बार बार रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ओके, और जिसका ऑन होगा बस उसको हम ऐसे सामने रखेंगे, क्यों बच्चे सबको देखते हैं कि भाई कौन सा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। Soon the group quickly entered the deep forest. धीरे धीरे वो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, प्रोफेसर अहमद है वो चिल्ड्रन को लेकर गए हैं, वो तो सबको याद है। ठीक है, धीरे धीरे वो डीप फॉरेस्ट में चले गए। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्विरल। चिल्ड्रन है वो सरप्राइज हुए, नंबर ऑफ स्क्विरल थी वहां पर और बड़ी बड़ी स्क्विरल थी। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। वो स्क्विरल है उसको एक लंबी सी फ्लफी टेल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो चिल्ड्रन है वो उसके बारे में जानने की काफी वो इच्छा रखते थे। माधव जी tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. माधव जी ने बोला कि ये स्क्विरल है, ये तो जायंट स्क्विरल है और ये एरिया में उसको रखा गया है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है, तो एंडेमिक स्पीसीज वो है कि जिसकी हैबिट, मान लो कि ये स्क्विरल है, उसकी हैबिट क्या है, वो कहाँ पर रहती है, उसको क्या पसंद है, वही एरिया में वो स्क्विरल को रखी जाती है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। उसको कोई और जगह पर हमें देखने को नहीं मिलती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। एक पर्टिकुलर एनिमल्स है या तो प्लांट है, उसको कोई एंडेमिक जोन पे रखा जाता है, या तो कोई पर्टिकुलर स्टेट या तो कंट्री जहां पर ये उसका रिजर्व हो। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उसको जो पसंद है वहां पर वो एनिमल है या तो वो प्लांट है उसको वहां पर रखा जाता है। माधुरी शो सेल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जांपल ऑफ दी। उसने क्या बताया, माधव जी है उसने बताया कि ये मैंगोज है, वाइल्ड मैंगो है और साल है। तो देखो फर्स्ट ये बताया है कि टू एग्जांपल ऑफ दी, देखो ये वाइल्ड मैंगो है। ठीक है, फर्स्ट आप ये देख सकते हो ट्री है, वाइल्ड मैंगो है, और एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व which Nishon, Indian giants and flying squirrel are endemic fauna of this area. अब ये इंडियन जाइंट्स है एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना है। एंडेमिक फोना देखो एंडेमिक स्पीसीज कहाँ से आई, एंडेमिक स्पीसीज क्या है। ठीक है, ये आपको पता चल, स्पीसीज क्या है ये आपको पता चल गया कि वो स्पीसीज या तो वो प्लांट या तो वो एनिमल जिसको कोई स्पेसिफिक जगह पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लाइंग स्क्विरल है आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया, उसको एंडेमिक फोना बोला जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल को क्या बोला जाता है, एंडेमिक फोना। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। अहमद ने उसके बारे में सारा बताया
कि उसकी हैबिट कौन सी है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। उसकी हैबिट क्या है, नेचुरल हैबिट क्या है एंडेमिक स्पीसीज की, या तो उसकी लास्ट में उसका एग्जिस्टेंस कहाँ तक रहता है, एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ तक है, ये सारा प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रन को बताया। ये आप देखो कि बी करके जायंट स्क्विरल बताया है। देखो जायंट स्क्विरल किस तरह से दिख रही है, देखो पर्पल कलर ऊपर है और फ्लफी टेल उसकी है लंबी, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन करा। species is a species क्या है, is a group of populations which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with the member of the other species. वो कब फर्टाइल होता है, तो सेम ग्रुप में जब कोई मेंबर प्रेजेंट होता है तब वो फर्टाइल होता है, कोई अदर मेंबर से वो फर्टाइल नहीं होता। मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, हर एक मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन रहती है। ओके, कैमरा ऑन कर दो। अभी हमारे पास टाइम कितना है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट के लिए मुझे इतना तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बच्चे यस बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? फिर से बोलो, क्या कोई काम है आपको? नो मैम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। 7.6 में बताया फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन्स वेयर यू लाइव। एंडेमिक प्लांट फाइंड आउट करो या तो एंडेमिक रीजन है वो फाइंड आउट करो। भाई एंडेमिक प्लांट क्या है, एंडेमिक रीजन क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन इंडियन जायंट स्क्विरल। ये क्या है भाई, इंडियन जायंट स्क्विरल है। 7.b में फिगर आपने देखी, फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक फौना है। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल है, उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुन पहले सी ए बोर्ड विथ अ पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। सबसे पहले ये पहले ने देखा था कि वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है वो किस तरह से लिखा गया था, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह से लिखा गया था, तो वो सोच रहे थे कि इस तरह से लिखा होगा। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लाइविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। उसको सुटेबल कंडीशन देते हैं एनिमल को, या तो उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करा जाता है, उसको प्रॉपर लाइविंग कंडीशन दी जाती है। वो प्लेस है, मीन्स उस टाइप की प्लेस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज करा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट दिस sanctuaries are places where killing or capturing of animal is strictly prohibited. मयूर यहाँ पर ध्यान। ओके, वो ये माधव ने फिर से एक्सप्लेन करा सेंचुरी के बारे में कि यहाँ पर स्पेशली मनाही है किसकी, तो उस एनिमल को किल नहीं करा जाता और इसलिए ये उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करा जाता है। ये जगह है वहां पर कोई एनिमल को कोई भी प्रकार की नुकसानी ना जाए, उसको कोई हानि ना हो जाए, इस तरह से उसको रखा जाता है। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh, crocodile, python, rhinoceros। देखो ये हर एक वर्ड है वो आपने नहीं सुना होगा, पर आपको क्या करना है, देखो आज मैं आपको बोलती हूँ आपको क्या करना है। देखो ये हर एक वर्ड है वो आप जस्ट गूगल में रखोगे तो आपको ये किस टाइप का एलिमेंट है, उसका कलर कैसा है, आकार कैसा है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, वो क्यों पता होना चाहिए आपको, क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। आपको डायरेक्ट इमेजिन, डायरेक्ट अगर पेपर में पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो आपको पता चले कि यस मैंने ये देखा है, मुझे ये पता है, हम ये लिख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है,
अगर आपको नहीं पता है कि ये पिंक हेडेड डक है वो कैसे दिखता होगा, या तो गैरियल है वो कैसा दिखता होगा, या तो मास्क क्रोकोडाइल है उसका कलर कैसे होगा, या तो वो कितनी लंबी होती है वो हमें नहीं पता, तो आप गूगल में जरा ये वर्ड है वो डालकर देख सकते हो। वो किस तरह से गूगल में सर्च करते हैं मैं भी, टाइम खत्म होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। यस, टाइम खत्म हो गया बेटा, मुझे पता है। इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंड स्पेसीज, लैंडस्केप trees, board level forest, mountain forest and bushland in detail of big rivers। तो हर एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या तो इंडियन सेंचुरी है, यूनिक, हर एक को यूनिक लैंडस्केप होता है कि बोर्ड लेवल फॉरेस्ट होता है या तो माउंटेन फॉरेस्ट होता है, तो बस लैंड इन डिटेल ऑफ ब्रिक रिवर्स, या तो रिवर्स की बात करी जाए तो हर एक एरिया, हर एक के क्लोज ये एरिया आता है तो उसको फुल्ली प्रोटेक्शन मिलता है, और ये हर एक एनिमल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 1 मिनट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ईटी से पीटी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतना रखते हैं। और मुझे ये बताओ कि आज का जो टॉपिक लिया है थोड़ा मैंने स्पीड से आपको एक्सप्लेन करा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो। हैव यू एनी क्वेरी? नो मैम। नो मैम। ओके, तो आप राइट, आप ये सारा लिख सकोगे ना, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आंसर आएगा ना। देखो एक्सरसाइज कर लेना, मयूर ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है, ऐसा